नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गांव की पहली सुबह कैसी होती थी हमारी यात्रा के बाद, है ना। तो अब जो थर्ड चैप्टर है इसका, तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया है कि नानी हमें कहाँ लेके जाती थी कभी कभार। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक चैप्टर लिखा है इसके बारे में। आज की तरह नहीं कि नानी मॉल ले जाएंगी, आइसक्रीम खिलाएंगी या पिज़्ज़ा खिलाएंगी। तो उस टाइम तो ये सब होता नहीं था, होटल वगैरह इतने क्या होते ही नहीं थे। और तो गांव में तो बिल्कुल ही नहीं होता था। तो हम लोग कैसे घूमते थे, कैसे क्या करते थे, तो ये बुक के मैंने थर्ड चैप्टर में लिखा है। इसका चैप्टर का नाम है भ्रमण, ट्रैवलिंग। तो इस बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या लिखा है मैंने अपने चैप्टर में। मैंने अपने चैप्टर में लिखा है कि जो नानी कभी कभार बाहर जाती थी गांव के, तो अक्सर वो जाती थी कहीं पे खेत में गई या फिर किसी जो गांव के अंदर ही शॉप्स होती थी, लोग घर में ही धंधा करते थे, तो वहाँ से कुछ लेने जा रही हैं। तो ऐसे ही नानी आटा पिसाने के लिए जा रही थी, क्योंकि लेडीज़ पीस नहीं पा रही थी, घर में मेंबर ज़्यादा हो गए थे, तो मामी को दिक्कत भी हो रही थी। तो मतलब 3-4 कोस दूर जाके चक्की होती थी। तो नानी ने सोचा क्यों ना 20-25 किलो आटा पिसवा के ले आते हैं। तो क्योंकि पहले से पिसा के रखते हैं तो ख़राब हो जाता था, इसलिए तो मामा को बोला गया। तो मामा, गेहूं की कटाई चल रही थी, तो मामा तो खेत काटने में बिजी थे, तो नानी ही जा रही थी। तो मैंने कहा नानी मैं भी चलूँगी, जिद करने लगी। तो बोली नहीं लली तुम थक जाओगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो जाऊँगी नानी के साथ। तो नानी ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो। तो मम्मी ने तैयार कर दिया फटाफट, और नानी ने अपने सर पे पोटली रखी कोई 15-12 किलो गेहूं की। बोली, मेरा हाथ पकड़ा, बोले चलो लली। तो हम लोग चलने लगे। तो अभी तो गांव भी क्रॉस नहीं हुआ था, तो मैं तो थक गई, क्योंकि मैं उस टाइम में 7-8 साल की रही होंगी। तो मैं थक गई। मैंने कहा मेरे से नहीं चला जा रहा नानी। और नानी, आप यकीन नहीं करेंगे, नानी नंगे पाँव थी, चिलचिलाती धूप थी, और ऊपर से उन्होंने सर पे वो भी रखा हुआ था, पोटली गेहूं की। उसके बावजूद भी नानी कहने लगी आ जाओ हम तुम्हें गोद में ले लेते हैं। तो फिर मैंने नानी की हालत देखी, तो मैंने कहा नहीं नानी, चलते हैं, धीरे धीरे चल लेते हैं। तो धीरे धीरे चलने लगे। अभी गांव से बाहर ही निकले थे कि एक बैलगाड़ी जाती हुई दिखाई दी। कोई अपनी दुल्हन को विदा करा के ले जा रहा था। तो नानी ने उसको रोका, बोला कि लला हमारी बिटिया थक गई है, तो तुम दूर तक बिठा लो इसको। तो उसने कहा ठीक है अम्मा बैठ जाओ। और नानी ने पोटली रख दी, और उसमें दुल्हन पहले से ही बैठी हुई थी, उसका बक्सा भी रखा हुआ था, और नानी भी बैठ गई। तो जगह तो जरा कम थी, तो उसने मुझे बक्से पे बिठा दिया। तो बक्से पे बैठ गई मैं आराम से, और वो चलाने लगा, टक 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 करने लगा गाड़ी को, है। तो थोड़ी दूर पे ही एक गांव में खेत की मेड़ होती है, उसमें गड्ढा था, और गाड़ी जो है वो गड्ढे में फंस गई। और जैसे ही फंसी वो गाड़ी, और मैं उछल के बक्से के ऊपर से उछल के गाड़ी के बाहर गिर पड़ी। अरे इतनी चोट लगी, वो मुझे आज भी निशान है उस चोट का। तो ये एक यात्रा का मेरा एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर हम नानी के साथ गए, 3 कोस चल के पैदल, और वापस पैदल आई। जिंदगी में इतना शायद मैंने आज तक भी नहीं चला हुआ एक बार में। लेकिन वो यात्रा बहुत अच्छी रही, और एक नया एक्सपीरियंस था नानी के साथ। नानी बातें करते करते मुझे लेके जा रही थी। धीरे धीरे एक बाघ भी आ गया वहाँ पे। बाघ वाला भी नानी को जानता था। पहले क्या होता था ना कि 8-10 गांव तक तो लोग एक दूसरे को वैसे ही जानते थे। तो वो बोला चाची कहाँ जा रही हो? तो नानी ने बोला आटा पिसाने जा रहे हैं। तो बोला ये कौन है? तो बोला ये हमारी देवती है। तो पहले शायद गांव में लड़की की बेटी को देवती ही बोलते होंगे। तो उसने फटाफट 4-5 आम बढ़िया से बाग से तोड़ के मुझे दे दिए। बोला लली ये ले जाओ, खा लेना। तो वो जो आम थे वो दशहरी थे, लेकिन उस टाइम में उसको ना कलमी आम बोलते थे, यानी कलम से कोई अच्छी ब्रीड बनाई होगी, तो बोला कलमी आम है। तो उसने मेरे
फ्रॉक में रख दिए और फिर नानी ने उसको अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिए और हम चलते जा रहे हैं। एक गांव दूर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरे गांव में आके वो चक्की की दुकान थी और मतलब काफ़ी दूर से ही वो चक्की की आवाज़ आने लगी। वहाँ पे वो इंजन वाली चक्की होती थी, पक 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 ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो नानी ने बताया कि वो देख लो वही चक्की है जहाँ से आवाज़ आ रही है। तो बस जैसे तैसे वहाँ पे पहुँचे और क्या क्या हुआ तो वो मैंने सारा इस बुक में इस चैप्टर में लिखा है आप लोगों के लिए कि नानी के साथ जो मैंने यात्रा की तो वो कितनी कष्टकारी थी और नानी ने कितना कष्ट उठाया मेरे लिए, तो वो उस बारे में मैंने लिखा है। जैसे ही हम लोग वहाँ दुकान पर पहुँचे तो लाइट नहीं थी, तो उसने फिर वो जनरेटर टाइप सा था, उससे कुछ बोला कि हम उसमें चला देंगे। तो गांव में उस टाइम लाइट भी नहीं आती थी, कभी आती थी 10-15 दिन में, तो लोगों के इकट्ठे हो जाते थे पीसने वाले ना थैले। तो उसने कहा कि ये लली दिल्ली से आई है क्या? तो नानी ने कहा हाँ। तो कि अच्छा। तो नानी ने कहा हमारा गेहूँ जल्दी पीस दो। तो बोला इतनी चाची, इतनी लंबी लाइन लगी है, कैसे करें, क्या होगा? तो नानी ने कहा देख लो। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, तो हमारा जो है ना पर्ची बनवा दो, तुम्हारी ये जो देवती है ये तो पढ़ी लिखी होगी। अब मैं उस टाइम 3rd क्लास में है, तो मुझे क्या पता था कि कैसे हिसाब करते हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं बताता जाऊंगा, आपको बस लिखना है। तो नानी ने कहा, मेरा मुंह देखा, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कभी ये काम किया, क्या पता होता है 7-8 साल के बच्चे को कि कैसे चक्की की पर्ची बनती है। तो उसके बाद उसने बोला हम बताते जाएंगे, तुम लिख देना। तो उसने बोला कि ये 5 किलो आटा है और 5 ही पैसे इसके पिसाई है, 5 पैसे पर केजी। तो बस आपको ये लिखना है कि 5 × 5। तो 5 का भाड़ा लकीली उस टाइम आता था मुझे, तो मैंने उनकी जो है ऐसे पर्चियाँ बना दी, कम से कम 4-5 पर्ची लिख दी, क्योंकि वो अनपढ़ था और काम उसका लड़का देखता था, लड़का उस टाइम था नहीं। तो वो खुश हो गया, उसने बोला कि लली मिठाई खाओगी? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने सोचा भाई कोई पेठा होगा, पेड़ा होगा या जलेबी होगी। वो गया और इतनी सारी जो गुड़ होती है ना, गुड़, वो ले आया। तो कह रहा ये लो। तो मैंने कहा ये मिठाई थोड़ा ना, ये तो गुड़ है। कह रहा हमारे यहाँ तो यही मिठाई होती है, इसी को मिठाई बोलते हैं। तो खैर चलो, उसने वो गुड़ दी और हमारे गेहूं भी पीस दिए और हम जल्दी फ्री भी हो गए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो इस यात्रा के दौरान हम लोगों के साथ हुई और वो मैंने इसमें सब लिखा है। और आप भी इंजॉय करेंगे कि इस छोटी सी यात्रा में कितना प्यार और कितना दुलार है कि बता नहीं सकते, लोगों का भी और नानी का भी, सभी का। तो आप पढ़िएगा इसको ज़रूर और आप इंजॉय करेंगे। धन्यवाद।